नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नेशनल इंटर कॉलेज में आत्मदाह के प्रयास से मचा हड़कंप। परिचारक संतोष मिश्रा ने प्रार्थना सभा के दौरान खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का किया प्रयास। मौके पर मौजूद शिक्षकों और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। परिचारक का आरोप 2 महीने से बिना कारण वेतन रोके जाने से था परेशान। DIOS पर चेकिंग के नाम पर पैसे मांगने पर का लगाया आरोप। दावा विद्यालय के 2 बाबू और 2 परिचारकों का भी 2 माह का वेतन लंबित। घटना की सूचना मिलते ही DIOS मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों में आक्रोश, आरोपों की जांच और शिक्षा विभाग की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी। सैयद राजा थाना क्षेत्र, नेशनल इंटर कॉलेज का पूरा मामला। कॉलेज में एक चपरासी द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि 2 महीने का वेतन रुका हुआ है। क्या है मामला? एक्चुअली यहाँ पर यह है कि मुझे आए हुए 2 महीना हुआ और जब मैंने सारे केस की पत्रावली की, सबसे पहले मैंने कोर्ट केस का अनुसरण करना शुरू किया, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मैंने सबसे पहले कहा कोर्ट केस हमारी टॉप प्रायोरिटी है और हर कोर्ट केस में माननीय अदालत के जो भी निर्णय होगा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। और इसी के तहत हमने पत्रावली का परीक्षण किया और सभी कोर्ट केस से आच्छादित जितने प्रकरण हैं हमारे ऑफिस में हमने सबका अवलोकन किया। अवलोकन के उपरांत हमने ये पाया कि नेशनल इंटर कॉलेज के हमारे 4 स्टाफ हैं, तो इनके पत्रावली में मुझे थोड़ा सा सस्पेक्ट संदेह हुआ। तो हमने इनसे प्रिंसिपल साहबान से कहा कि ऐसा है कि जो 2012 में एक मालती राय मैडम थी तो तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि यह वेतन बिल इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि प्रधानाचार्य नेशनल इंटर कॉलेज हर महीने अपने वेतन बिल के साथ कोर्ट केस से संबंधित पूरी अपडेट हर महीने जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में जमा कराएंगे एवं औद्योगिक हस्ताक्षरी को भी अवगत कराएंगे। लेकिन दुख की बात ये रही कि 2012 से लेकर 2026 तक अभी तक कोर्ट केस को लेकर वहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ। तो हम ये जानना चाहा हमने कि आखिर ये क्या है। उसी परीक्षण में 1 महीना ही बीते थे अभी, और 1-2 हमारे पास इनके बाबू मेरे पास आए कि सर क्या है, तो हमने उनको कहा कि देखिए मैंने परीक्षण कर लिया है और मैं इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा हूँ और मैं कर दूँगा। तो 1 महीने के वेतन के बदले हम इनको 2 महीने का वेतन एक साथ जारी कर देंगे और जैसे ही आपका जुलाई महीने का वेतन बिल मेरे पास आएगा हम दोनों महीने का वेतन जारी कर देंगे। और चूँकि कल रात में 10 बजे रात तक बैठकर मैंने वेतन बिल पर साइन किया है और नेशनल इंटर कॉलेज का वेतन बिल जुलाई महीने का नहीं आया था, लेकिन आज आ जाएगा। जैसे ही आज आ जाएगा तो यहाँ के समस्त प्रधानाध्यापक से लेकर इंक्लूडिंग आउटसोर्सिंग और जो भी हमारे 4 भुक्तभोगी जो माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वेतन पा रहे थे, सबका वेतन आज हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। रही बात मिसकम्युनिकेशन हुई है, जो हमारे परिचारक थे जिन्होंने इस तरह की अनहोनी कदम उठाया है, ये उचित नहीं था उनके द्वारा। चूँकि मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उनको अपने प्रधानाचार्य से बात करनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए हमारे पास नहीं आए तो उनको अपने प्रधानाचार्य के माध्यम से अपनी बात हमसे रखनी चाहिए थी। और दुख की बात ये रही कि प्रधानाचार्य ने इस पूरे मामले में हमसे कहीं कोई बात नहीं की और न कुछ हमें मामला संज्ञान में लिया। इनफैक्ट कल विद्यालय बंद था, ऑफिस खुला था, मैं ऑफिस में दिन भर काम किया। तो होना ये चाहिए था कि हमारे पास कल वेतन बिल आ जाना चाहिए था। अधिकांश विद्यालयों के वेतन बिल हमारे पास आ चुके हैं, जिसको मैंने आज ट्रेजरी में मैं लगा दूंगा। हमारी ओर से सारी औपचारिकताएं और सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। लेकिन प्रिंसिपल और बाबू का कहना है कि इन चारों लोगों के 2 महीने का बिल आपके यहाँ पहुँच चुका है, उसके बाद भी नहीं। 2 महीने का बिल नहीं पहुँचा है, क्योंकि जुलाई महीने का वेतन बिल सबका एक साथ लग कर जाएगा, इसलिए वो नहीं है, सिर्फ जून महीने का है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि चूँकि मैं यहाँ आया तो हमें हमेशा बताया जाता है, हमें अपने ट्रेनिंग सत्र के दौरान भी बताया जाता है कि जब भी आप जाते हैं नई पोस्टिंग में तो सबसे पहले कोर्ट केस की समीक्षा कीजिए। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं उसको आप फॉलो करिए और जहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ेगी काउंटर लगाइए, जहाँ भी ज़रूरत है आप स्पेशल अपील में जाइए, जहाँ भी अगर माननीय न्यायालय ने कंटेम्प्ट का चार्ज किया है तो उसको भी आप देखिए और माननीय न्यायालय को त्वरित आप जवाब दीजिए। तो माननीय हमारा कोर्ट परीक्षण हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। चूँकि मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं तो ये परीक्षण मैं 1 महीने से कर रहा था और सिर्फ
नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा नहीं, पूरे जनपद के मामले का कोर्ट केस का परीक्षण मैंने किया। मैंने पाया कि बहुत सारे प्रकरण हैं, सब अलग अलग मुद्दे पर आधारित हैं। माननीय न्यायालय का निर्णय भी सबके अलग अलग आलोक में है। तो उसी परीक्षण के दौर में कई सारे हमने निस्तारण कर दिए हैं। एक इनका बचा हुआ रह गया था, तो इस महीने इनका भी निस्तारण हो जाता, कहीं कोई इशू नहीं थी, क्योंकि और भी हमारे पास कोर्ट केस से संबंधित निस्तारण थे। हमने सबका निस्तारण कर दिया और सबको वेतन भी दे दिया। इनका वेतन किन परिस्थितियों में रुका हुआ? इनका वेतन अभी परीक्षण का दौर चल रहा था। और दूसरी बात, वेतन भुगतान एक बार होता है महीने में, तो जून महीने में नहीं हुआ, तो जुलाई महीने में मैंने इनसे कहा था और इनके प्रिंसिपल को भी कहा था कि आप पूरा वेतन बिल इनको बना कर ले आइए। तो जून और जुलाई दोनों महीने का वेतन हम इस बार इनको दे देते। 3 महीने का वेतन? नहीं, 3 महीने, 2 महीने, 2 महीना भी मत कहिए, क्योंकि करेंट महीने का तो चल ही रहा है। 1 महीने की बात थी, तो वो माननीय न्यायालय के अदालत का परीक्षण में कर रहा था। कई कोर्ट केस हमारे ऑफिस में पड़े हुए, मुद्दा सब अलग अलग है, केस की प्रकृति सब अलग अलग है। तो हमने कई सारे निर्णय ले लिए हैं और जो माननीय कोर्ट के आलोक में जो निर्णय लिए गए हैं, उस हिसाब से हमने भुगतान भी सबके कर दिए हैं। एक आध केस बचे हुए हैं, वो भी जल्द से जल्द 1-2-3 दिन में हम निस्तारण उसका भी कर देंगे। तो इस प्रकार का कोई इशू नहीं है। अगर 5-6 महीना हुई होती तो ये हमारे ऊपर या कार्यालय के ऊपर होती कि 5-6 महीना हुआ, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 1 महीना समीक्षा बैठक, क्योंकि जून महीना पूरा स्कूल्स बंद थे, सिर्फ जुलाई महीना 1 जुलाई को विद्यालय खुला है। तो हमने पूरी परीक्षण 1 जुलाई से ही लेकर 30 जुलाई तक का किया है। जून महीने में जब मैं आया तो विद्यालय बंद थे, तो हमारे, चूँकि हम प्रधानाचार्य से रिकॉर्ड मांग नहीं सकते थे, स्कूल्स बंद थे, प्रधानाचार्य भी अवकाश पर थे। तो ऐसे एक प्रधानाचार्य की बात नहीं, कई स्कूल्स ऐसे थे। जुलाई में विद्यालय खुला, हमने 1 बाई 1 हर स्कूल से जहाँ भी माननीय न्यायालय से संबंधित कोर्ट केस विचाराधीन था, हमने सारे प्रिंसिपल्स के 1 बाई 1 करके बुलाया और मैंने लगभग 90% केस का निस्तारण मैंने कर दिया है। आज ये जो घटना हुई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये दुखद है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मिसकम्युनिकेशन है, इनको अपने प्रिंसिपल साहब के पास आना चाहिए था। जो रेमेडी की बात मैं कर रहा हूँ, ये पहले अपने प्रधानाचार्य जी के पास आते कि सर ये दिक्कत है। प्रधानाचार्य जी या तो हमसे फ़ोन पर बात कर लेते हैं या फिर मेरे ऑफिस आ जाते, कहते कि सर हमारे यहाँ 4 एम्प्लॉई हैं, इनका वेतन कैसे रुका है। मैं इनको बताता कि इनका चारों का मामला कोर्ट केस से आच्छादित है, आप मुझे ब्रीफ कर दीजिए, जो डॉक्यूमेंटेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ आप मुझे दे दीजिए, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, मैं भुगतान कर दूंगा। मिसकम्युनिकेशन की बात आप मानते हैं, तो क्या मिसकम्युनिकेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इसका परीक्षण कर रहा हूं और जहां भी अगर नियमानुसार अगर कोई मिसकम्युनिकेशन जहां भी हुआ है, निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अगर इस हादसे का शिकार हो जाता तो ये उचित नहीं था। हम सबके साथ हैं। जब भी मैंने प्रिंसिपल साहबान की मीटिंग ली, मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप प्रिंसिपल, लीडर एज वेल एज मैनेजर, आप नेतृत्व करता हैं, आप एक प्रबंधक हैं, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में आप आगे आइए, अपने स्टाफ का ध्यान रखिए। कोर्ट केस से संबंधित, माननीय न्यायालय से संबंधित जो भी निर्णय हो, आप आकर हमें ब्रीफ कीजिए। चूँकि आप यहाँ 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से एज ए प्रिंसिपल बैठे हैं, तो जितनी जानकारी कोर्ट केस को लेकर आपके पास है, हमारे पास नहीं है। इस घटना के पीछे प्रिंसिपल जिम्मेदार हैं। मिसकम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, हम पूरी तरह प्रिंसिपल को जिम्मेवार नहीं कर रहे हैं। चूँकि ये था कि मिश्रा जी जो तथाकथित रूप से हैं, उनको अपने प्रिंसिपल साहब के पास आना चाहिए था, एक बार आकर अपनी पूरी बात कहते, और इनके प्रिंसिपल अगर नहीं सुनते तो मैंने इनसे अभी भी कहा कि एक चैनल आप फॉलो कर लेते। ये कह रहे हैं कि साहब हम परिचारक हैं, सभी व्यक्ति बराबर हैं, पद ऊपर नीचे हो सकते हैं, इंसान सभी बराबर हैं। एक चीज़ ये अपने प्रिंसिपल साहब के पास आते, अपनी बात रखते, 1 टाइम 2 टाइम। हमारा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। मैं नेशनल इंटर कॉलेज सैयद राजा में परिचारक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या है मामला? आज आपके द्वारा जो है आत्मदाह का प्रयास किया गया है, क्या है? जून महीने का हम लोगों का कोर्ट से 4 लोगों का तनख्वाह मिलता है, और ईश्वरी नारायण, राकेश सिंह, वीरेंद्र सिंह और संतोष मिश्रा, और ये सबका तनख्वाह दे दिए और हम लोगों का तनख्वाह रोक दिए, तनख्वाह नहीं दिए। और हम बार बार यहाँ से 2 बार लेटर गया, हमारे बाबू और प्रिंसिपल साहब भेजे, और उस पर कह रहे हैं कि देख रहे हैं, बस यही बात ही कहते थे डीआई साहब। एक बार इनसे मिलने भी गए हम,
तो वहाँ के बाबू लोग ये कहे कि जो है इस समय मत मिलिए और आप अकेले हैं, और तो हम थोड़ा सा डर गए। प्रचारक आदमी, भाई आदमी कितना क्षमता करेगा, डर गए। फिर हम वहाँ से चले आए। फिर बार बार यही बात हो रही थी, भाई हमारा कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश के ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। अगर हमारा कोर्ट के आदेश सही है तो हमको पेमेंट मिलना चाहिए, और जब हमको पेमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे बाल बच्चा कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। और नाम है कि 1 महीने का आपका वेतन रुका हुआ है, तो आप कह रहे हैं 2 महीने का, क्या है इसमें? नहीं, ऐसा है कि जैसे कि 1 जून का तो रोका ही है, और जुलाई का हमारे अध्यापकों का जो है 1 दिन का पेमेंट काट लिए, और केवल निरीक्षण कर रहे थे और पेमेंट काट लिए। और हमारे सारे अध्यापक लगभग पहुंच चुके थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब भी वहां कहे कि ये चीज जो है, जो हमारे अध्यापक आ गए हैं उनसे साइन करवा लीजिए, लेकिन नहीं, उसी की वजह से जुलाई महीने का भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि अधिकारी मनमाना कर रहे हैं? अब सर, अब इसको क्या कहा जाए, ये तो स्वयं निर्णय उनकी है। अब हम परिचारक आदमी उनसे हाथे गोड़ जोड़ेंगे ना, हमारा अध्यापक हाथे गोड़ जोड़ेगा ना, हम हाथे गोड़ जोड़ेंगे ना, हम परिचारक आदमी कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? कि कल मैंने 11 बजे सिग्नेचर कर दिया है, क्या ये आपको सब जानकारी थी? नहीं, कुछ भी नहीं। ये बताइए जानकारी क्यों है? आप बताइए। हमको कुछ भी कोई जानकारी नहीं थी किसी का। इसके लिए यहाँ तक नौबत आई आपको वेतन के लिए, तो किसको जिम्मेदार मान? अब इसमें DISN जिम्मेदार है। 2 महीने का तनख्वाह अगर नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या, ये हमको बताइए। हमारा बाल, हमारा परिवार, हमारा बच्चा 30 से 35 हजार रुपया हम अपनी लड़की को देते हैं पढ़ने के लिए। हम किससे मैडम है, मधुलिका मैडम है, हम किससे उधार लेकर पैसा भेजते हैं, आप पूछ लीजिए। उमेश तिवारी है, उनसे भी हम पैसा लेकर अपने लड़की को भेजे हैं। बताइए सर, अगर हम प्रचारक आदमी, हमको पैसा नहीं मिलेगा तो हम 50 किलोमीटर से यहाँ आके क्या करेंगे, बताइए हमको।